क्या रणनीति बनाई गई है? आज हमारी जो स्टेट कमेटी के आदेशानुसार आज हमने यहाँ धरना लगाया है। 12 बजे इसका समापन। और आज की जो धरना है वो कामयाब है। आगे की रणनीति आज की जो है उसको हम आगे जाके हमारी कमेटी को बताएंगे। जो वो फैसला लेगी हम उनका समर्थन करेंगे। और आगे की रणनीति हम आपके सामने कल या मतलब जो भी आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। मतलब जो सभी विभागों के लोग आए, सारे विभाग इकट्ठे मिलकर लड़े? हाँ जी, हाँ जी, सभी विभाग इकट्ठे हैं। यूनियन के जो ट्रेंड है वो भी सारे इकट्ठे हैं। ये 11 है, 12 है, 12 में से एक को छोड़कर वो 11 ट्रेंड भी सारे इकट्ठे हैं। इस लड़ाई को एक शानदार लड़ाई लड़ी जा रही है। हाँ जी साहब। मैं मदन लाल को जिला प्रधान सर्वकर्मचारी जिला सिरसा। आज का जो धरना है हमारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल के रूप में सर्वकर्मचारी संघ और किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, तमाम जन संगठनों के साथ मिलकर आज हम इस हड़ताल में अपना योगदान दे रहे हैं। हम अपनी अपनी जो भी विभागीय मांग है, कर्मचारियों की अलग है, व्यापारियों की अलग है, मजदूरों की अलग है, किसानों की अलग है, छात्रों की अलग, तमाम मांग और मुद्दे। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो, कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए और ये जो कौशल के साथी है इनका कौशल रोजगार भंग करके पक्की भर्ती की जाए, परियोजना वर्करों को पक्का किया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू किया जाए। जो 8वां वेतन आयोग का सरकार ने अभी लागू तो नहीं किया, लेकिन जो लंगड़ी मारी है कि जो 25 के साल में जो साथी रिटायर होंगे उनको इस 8वां वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जाएगा। हम आपके माध्यम से कहते हैं ये तुगल के फरमान वापस लें, तमाम साथियों को 8वां वेतन आयोग का लाभ मिले। और जब तक 8वां वेतन हरियाणा का अलग से ना बनाया जाए तब तक हर कर्मचारी को 5,000 रुपए इंटीरियर रिलीफ दी जाए, ताकि कर्मचारी इस महंगाई के टाइम में अपना जीवन बसर कर सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके, बच्चों का अच्छा इलाज करवा सके। इन तमाम मांग मुद्दों को लेकर आज तमाम ब्लॉकों पे मदन जी, अक्सर रोडवेज पूरी चक्का जाम होती है। आज रोडवेज की भी सेक्शन आज केवल एक विभाग का चक्का जाम का नहीं है। ये हम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे और जन संगठनों के आह्वान पे उसमें अपना योगदान दे रहे। जो साथी इन मांग और मुद्दों पर सहमत है वो साथी दरी पे आए। हम किसी को बाध्य नहीं करेंगे, हम किसी को रोका टोकी नहीं करेंगे, हम किसी को मतलब ये जाम करके ये परेशानी पैदा नहीं करेंगे। हम आपके माध्यम से, हस्ताक्षर के माध्यम से और डोर टू डोर जाके सभी साथियों को इन नीतियों से अवगत करें। यदि इन नीतियों से अगर कोई सहमत है तो हमारे साथ दरी पे आ जाएगा। सरकार की बातों से सहमत है, सरकार के साथ करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो यही कहना चाहते हैं, हम चक्का जाम करके कोई परिवहन की सुविधा को वो नहीं करना चाहते। हम किसी की और कोई साथी ड्यूटी करे, हमें क्या दिक्कत है? क्या पता उसको रोजगार नहीं चाहिए, उसको पक्की नौकरी ना चाहिए तो ये उस तमाम उनको सरकारी इलाज ना चाहिए, सरकारी स्कूल ना चाहिए तो ना करे बैठे। हम तो सोचते हैं कि जो ये मांग और मुद्दे हम आपकी लड़ाई है, तमाम साथियों में हम इसके साथ है। कुमार पटवारी, रिटायर्ड कर्मचारी जिला सिरसा का प्रधान हूँ। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि जो इरिगेशन के अंदर, सिंचाई विभाग के अंदर 7400 पोस्टों को रेजुलेशन के अंदर खत्म करने जा रही है। सरकार विभागों को खत्म करी है, नहरी पटवारी के पद को खत्म करी है, बेलदार कनाल गार्ड के पदों को खत्म करी है, SDC के पदों को खत्म करी है। ये सरकार की नीति है और हम इस नीतियों के खिलाफ है। और अभी मदन जी जो बात बता रहे थे आपको, भाई कोई आएगा, हम किसी को बाध्य नहीं करेंगे, बसें चलाओ ना चलाओ। देश जब आजाद हुआ था, भगत सिंह जैसे 20% लोग थे, उन्होंने देश आजाद करा। 80% अंग्रेजों के उनकी नीतियों के खिलाफ नहीं थे। 80% ना खिलाफ होने पर 20% लोगों ने देश आजाद कराया था। और सभी लोग कभी एक से नहीं होते। घर के अंदर 5 बेटे हो तो 5 बेटे एक से कोई नहीं होते। ना सारे बाप का कहना मानते, ना सारे माँ का कहना मानते, अपने अपनी सारी सलाह है। तो इसके अंदर हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, जबरदस्ती हमने नहीं करी है। सवेरे वहां से अपना सिरसा से कोई बस नहीं चली है, दोपहर को 2-4 बसें जरूर चली है हमारे आने से पहले। अब वहां पर कोई बस नहीं चली है, यहाँ से कोई चला रहा होगा साथी। बाकी अपना अपना हृदय दिल होता है। जैसे आप बेबाक पत्रकार हो तो हर एक पत्रकार भी आपकी तरह बेबाक नहीं है। और आखिरी में मैं ये शेयर कहता कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अपना दिल टटोल कर देखो, सैनी साहब, खट्टर साहब, मोदी साहब, फासला बेवजह नहीं होता। कोई कारण है जो आज हम हड़ताल पर है, किसान हड़ताल पर है और पूरे के पूरे 10 संगठन हड़ताल के ऊपर है। किसान भी हमारे साथ हैं बिल्कुल, आज मजदूर हमारे साथ के अंदर है। जो मजदूर दिहाड़ी कर रहे हैं वो भी आज दिहाड़ी से बंद कर रखी है अपनी। और बाकी आह्वान पर जो हम कामयाब होंगे, हमारे को जो आदेश ऊपर ले यूनियन ने देंगी केंद्रीय कमेटी, हम उसको सिरे चढ़ाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ किसान यूनियन के लोग हैं। दीवान, कर्मचारियों के आंदोलन में किसान यूनियन आई है, क्या कुछ कहेंगे? ये कर्मचारी हमारे भाई हैं जी, और
जहाँ जहाँ जुल्म होगा वहाँ पर भारतीय किसान यूनियन और सारी यूनियन एक कॉल पर पहुंचने का काम करेगी। इनकी आवाज को दबने कुचलने का काम नहीं करने देंगे। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और तन मन धन से इनका साथ देंगे और इनकी जीत कराएंगे। और कर्मचारियों की आज हड़ताल सफल रही है। सारे साथियों को हम धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं। आप बड़े निष्पक्षता से और बड़े निर्दयता के साथ खबर। मैं विजेंद्र लाइनमैन नाथपुरी चौथा से आज आए हुए पत्रकारों का यहाँ धरने पर पधारने पर धन्यवाद। उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है। आज इस हड़ताल का मकसद यही है जी, हर एक महकमे को सरकार प्राइवेट करना चाहती है, हर एक महकमे का निजीकरण करना चाहती है, जिससे हमारे हर एक वर्ग को नुकसान होगा, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो। तो मैं तो बिजली बोर्ड के हिसाब से बात करूंगा कि वो दिन दूर नहीं है जब हम एक नहीं होंगे, सभी एक मंच पर, जितने भी यूनियन एक मंच पर आकर सरकार का विरोध नहीं करेंगे, तब तक देखो जी हमारे को नुकसान उठाना पड़ेगा। जल्द ही अभी पीछे आपने सुना चंडीगढ़ है, उसको इतना बढ़िया मुनाफे में चल रहा था, उसको बेच दिया। इधर यूपी के अंदर चल रहा है अभी, और अब हरियाणा का नंबर है। शायद ये सरकार अब जाते जाते ये सिस्टम मेरे हिसाब से कर देगी, अगर इसमें किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, दुकानदार या कर्मचारी साथी एक नहीं होंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सभी एक होकर सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ें और इस निजीकरण को रोकने का प्रयास करें। धन्यवाद। मैं विजेंद्र लाइनमैन नाथपुरी चौथा से आज आए हुए पत्रकारों का यहाँ धरने पर पधारने पर धन्यवाद। उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है। आज इस हड़ताल का मकसद यही है जी, हर एक महकमे को सरकार प्राइवेट करना चाहती है, हर एक महकमे का निजीकरण करना चाहती है, जिससे हमारे हर एक वर्ग को नुकसान होगा, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो। तो मैं तो बिजली बोर्ड के हिसाब से बात करूंगा कि वो दिन दूर नहीं है जब हम एक नहीं होंगे, सभी एक मंच पर, जितने भी यूनियन एक मंच पर आकर सरकार का विरोध नहीं करेंगे, तब तक देखो जी हमारे को नुकसान उठाना पड़ेगा। जल्द ही अभी पीछे आपने सुना चंडीगढ़ है, उसको इतना बढ़िया मुनाफे में चल रहा था, उसको बेच दिया। इधर यूपी के अंदर चल रहा है अभी, और अब हरियाणा का नंबर है। शायद ये सरकार अब जाते जाते ये सिस्टम मेरे हिसाब से कर देगी, अगर इसमें किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, दुकानदार या कर्मचारी साथी एक नहीं होंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सभी एक होकर सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ें और इस निजीकरण को रोकने का प्रयास करें।